हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके हिस्ट्री पॉइंट। मैं डीके दीपक। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं साझा के संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सभी प्रश्न काफ़ी आपके यूट्यूब पर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले हैं। जो आज मैं इसकी ट्रिक बताऊँगा सबसे अलग ट्रिक रहने वाली। ठीक है, आपको ना तो इसमें कोई सूत्र याद करना है, ना तो कुछ ना तो कुछ। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें लाभ क्या होता है। जो पूंजी होती है, पूंजी, ठीक है ना, पूंजी जो रहेगी उसका जो वह समय रहेगा, पूंजी प्लस समय, समय, ठीक है ना। अगर पूंजी है और समय है तो पूंजी और समय का हम आपस में अगर क्या कर दें, गुणा कर देंगे तो क्या आता है, लाभ आता है। ठीक है ना। पूंजी और समय का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा। ठीक है ना। तो अब यही इतना याद कर लीजिए बस आपको, पूंजी गुणित समय बराबर क्या आता है, लाभ। ठीक, देखते हैं कैसे। देखिए इसमें दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि राम, श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। इनकी पूंजियों का अनुपात क्रमशः, देखिए ये हो गए राम हो गए, और ये हो गए श्याम हो गए, और ये हो गए कमल। ठीक है ना, तीनों लोग हो गए। अब इनको दिया गया है कि एक व्यापार शुरू किया, अर्थात इन्होंने कितना लगाया, ये 3 लगा रहे हैं, और ये 3 लगा रहे हैं, ये 4 लगा रहे हैं, और ये 7 लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि कुल 2100 वार्षिक लाभ में से कमल का भाग होगा। कमल का भाग पूछा गया, तो वार्षिक लाभ मतलब एक वर्ष में, अर्थात 12 महीने में एक वर्ष होता है, तो एक वर्ष हमने लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। और यह क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया, समय। और समय सब में बोला जा रहा है वार्षिक है, तो वार्षिक मतलब सेम होगा। ठीक है ना। अब हम इसका निकालते हैं क्या, लाभ। क्या निकाल लेंगे, लाभ। क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही हमने बताया दोस्तों कि आपस में अगर गुणा कर देंगे तो क्या आता है, लाभ आ जाता है। अगर पूंजी और समय का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो देखिए हम लाभ निकालते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है ना, लाभ आ गया। अब तो अब यह कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि यह अनुपात में दिया गया। अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा मान न्यूनतम मान होता है। ठीक है ना, यह क्या है, अनुपात है। तो अब हम इसमें क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू के मान लेंगे, क्योंकि यह मान लेते हैं के से के सब में कट गया, तो 3 4 7 बचा रहा होगा। ठीक है, वैल्यू को छोटा, अर्थात हमने आपको अनुपात में बताया है कि अगर 200 और 300 रुपया है, तो इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कटने वाला है कट गया, अर्थात इसका अनुपात 2:3। अब यह अनुपात निश्चित नहीं कितना रहा होगा। ठीक है ना। तो अब इसी को छोटा करके दे दिया गया है, तो अर्थात हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लिए। ठीक है ना। तो अब हमने से पूछा किसका गया है, कमल का पूछा गया है। तो देखिए सभी को आपको जोड़कर के का मान निकाले, क्योंकि यहाँ पर 21,000 जो दिया गया है, तीनों ने कुल लाभांश कमाया है, तो तीनों ने कुल 21,000 कमाया है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 7 14, 14 के बराबर कितना है, 21,000। ठीक है ना, 21,000 हो गया। ठीक है, 21,000। तो अगर हम काट रहे हैं तो काट दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 3,000 हो गया। और काट दीजिए 2 से, तो यह कितना हो जाएगा, 3,000। और यह 15, देखिए 2 एकम 2 हो गया, और 2 जीरो हमें 2 पंचे एक बचा, तो 2 पंचे 10 हो गए, 2 जीरो हो गया, 1500 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया, 1500, के बराबर 1500। ठीक है, के बराबर 1500। तो अब हमसे पूछा किसका गया है, कमल का। कमल का हिस्सा कितना है, 7 के, तो सीधे 7 के है, तो गुणा कर दीजिए, 7 गुणित और क्या हो जाएगा, 1500, बराबर कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। ठीक, 10,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके बताइएगा सवाल में। ठीक है ना। अब अगली सवाल की बात किया जाए।
अब दिया गया है, यह भी सवाल दिया गया है दोस्तों कि ए बी सी ने क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 लगाकर साझे में व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 3,500 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। ठीक है ना, कुल लाभ दे दिया गया है 3,500 और सबकी पूंजी दी गई है अलग अलग। तो मानते हैं ये रहा होगा ए और बी और सी। ठीक है ना, यह ए ने कितना लगाया क्रमशः, ये ए बी सी जिस तरीके से उसी में क्रमशः लगा दिया गया है, अर्थात यह ए का हिस्सा कितना है 26,000। ठीक, बी का हिस्सा कितना है 34,000, सी का हिस्सा कितना है 10,000। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका अनुपात बनाते हैं। यह क्या है, पूंजी है, पूंजी है। ठीक है ना, तो पूंजी का हम अनुपात निकालते हैं तो 2 जीरो से 3 जीरो है ना, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, कॉमन वाला अंक हम काट दिए। ठीक है, अभी क्या कटेगा, अभी कटेगा 2 से। देखिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी काट दीजिए 2 एकम 2, तो एक कैरी बचा, यहाँ 14 हो गया, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अर्थात पूंजी का अनुपात कितना आ गया, पूंजी का अनुपात बराबर कितना हो गया 13:17:5, तीनों का अनुपात हो गया। अब बोला गया है वर्ष के अंत में इन्हें 3,500 का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो कुछ मत करिए, सीधे समय दिया गया है 1 वर्ष समय। ठीक है ना, समय कितना दिया गया है 1 वर्ष, आपस में सभी में 1 से गुणा कर दीजिए। जब समय समान रहे तो अनुपात वही लिख लिया जाता है। ठीक है ना, अगर समय 1 वर्ष दिया हो तो वही लिख लिया, क्योंकि हम इसका अगर लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ क्या होता है दोस्तों, आपस में वही हो जाएगा 13, चूँकि 13 एकम 13 हो जाएगा और 17 एकम 17 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यह लाभ का अनुपात हुआ, लेकिन लाभ बराबर कितना दिया गया 3,500, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू बराबर आप अब देखिए ये सभी जोड़कर तीनों का लाभ है 3,500, तो 13, देखिए यहाँ से 20 हो जाएगा, देखिए 7 17 3 20, 20 10 30 5 35, 35 के बराबर 3,500। ठीक है ना, तो 35 एकम 35, 35 एकन्नम 35 और 2 जीरो 100 आ गया, के की वैल्यू 100 आ गई। तो अब देखिए सॉरी, के बराबर क्या आ गया 100। ठीक है ना, के का मान 100 आ गया। तो अब हमें निकालना किसका है, निकाल लीजिए। तो बोला गया है किसका, बी का भाग। देखिए यहाँ पर बोला गया है बी का भाग, तो बी का हिस्सा कितना है 17 के, तो बस हो गया 17 के, तो बी का हिस्सा 17 गुणित 100 हो जाएगा बराबर 1700। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी और सवाल लिखते हैं उसके बाद। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने सवाल लिख दिया है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, अब जो था उसमें टाइप थोड़ा चेंज रहने वाला है, इसमें क्या रहने वाला है, उसमें समय निश्चित था, इसमें समय जो है अलग अलग दिया रहेगा। उसमें एक ही समय होता था, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो अब एक कुछ महीने के लिए या कुछ सालों के लिए लगाएगा, तो दूसरा तो उसमें दिया रहेगा। ठीक है ना, तो अब चलिए हम बात करते हैं सवाल की। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, देखिए रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 तथा 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सवालों को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते थे। तो देखिए अब हम बताना स्टार्ट करते हैं। एक तो थे रमन जी, रमन, और एक थे सौरी जी, सौरी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, समय दिया है और इनका पूंजी अर्थात पूंजी जो है दोस्तों, पूंजी क्या है, एक तो है 10,000, ठीक, एक की है 12,000।
ठीक है, दोनों ने अलग अलग पूंजियां लगाई और दिया गया अलग अलग समय के लिए लगाया। तो अब क्या लिखते हैं हम, समय। अलग अलग समय क्या है, एक तो 8 माह के लिए, एक 6 माह के लिए लगाया। ठीक है दोस्तों, अलग अलग माह के लिए लगाए हैं। तो अब हमें इनका क्या निकालना है, लाभ निकालना है। ठीक है, तो अब हम लाभ निकालते हैं। तो देखिए, हम लाभ निकालते, पहले तो इसको अनुपात में चेंज कर लिए, सिंपल सा। इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें से, 3 जीरो आपस में कट गए। जो अनुपात में छोटा हो उसे छोटा कर लिया करें दोस्तों। ठीक है, अगर आप अनुपात में छोटा कर लेंगे तो आपकी सवाल और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। और अभी और कट रहा है, तो इसे और काट दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंगा 12। 2 से कटा, 2 से यह भी कट रहा है दोनों अनुपात, तो काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 तियां 6। देखिए यह 5, अब इसका हम आपस में गुणा करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, अनुपात है अनुपात। 6 तिरिक 18 हो जाएगा। अभी और छोटा होगा, कर दीजिए। लाभ का अनुपात भी छोटा हो रहा है तो कर दीजिए। तो हम इसे छोटा करते हैं, तो 4 2 से काटिए, 2 दहम्मा 20, 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, अर्थात लाभ का अनुपात 10:9 आ गया। ठीक है, लाभ का अनुपात क्या आ गया, 10:9 आ गया। ठीक है, अब हम करते क्या हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें अब देखिए, लाभ का अनुपात आ गया। अब लाभ के बराबर हमें दिया गया, कितना दिया गया, व्यापार करके कुल लाभ कितना कमाते हैं ये लोग, 9500 का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश बताना है, अर्थात रमन कौन है, यह वाला रमन का हिस्सा। तो अब यह अनुपात में है तो हमें क्या मानना है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या मानना है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू अर्थात क्या मान लिए हमने। तो अब दोनों का लाभ मिला कर दिया है तो आपस में दोनों जोड़ कर दिया होगा। तो 10 9 19, 19 के बराबर दिया गया है 9500, 19 के बराबर 9500। अच्छा, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो हम क्या करते हैं, इधर से ही हम काट देते हैं, क्योंकि उधर जाएगा भाग में ही जाएगा। तो 95 कम 19 से कम 19, 19 पंचे 95। के का वैल्यू आ गया दोस्तों 5000। ठीक है, के का वैल्यू आ गया 5000, ओ सॉरी 500। के का वैल्यू आ गया 500। ठीक है, के का मान आ गया 500। हमसे पूछा किसका गया है, पूछा गया है रमन का हिस्सा। किसका हिस्सा पूछा गया है, रमन का। तो रमन कितना है, 10 के है, तो 10 के। ठीक है, यह रमन का हिस्सा है। तो अब 500 का गुणा कर देंगे, तो 10 गुणित 500। ठीक है ना, तो इन दोनों को आपस में क्या लिख सकते हैं, हम सीधे गुणा करेंगे तो 1 0, 5 एकम 5 और 0 3 हो जाएगा, 5000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगली सवाल की बात करते हैं दोस्तों। यह भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और हाँ, सवाल जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट करिएगा और विस्तार तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि और गणना हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बता दिया है, उस गणना को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि लगभग 400 के लपेट में वीडियो पहुँचने वाले, 400 के लगभग में वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर, अब देखिए समान पूंजी, अगर यहाँ पर राम है और यह क्या है, रहीम है। ठीक है, राम और रहीम, ठीक है ना। अगर यह यक्स लगा रहा होगा तो यह भी यक्स लगा रहा होगा। अगर यह 1 रुपया लगा रहा होगा तो यह भी 1 रुपया लगा रहा। अगर यह 100 रुपया लगा रहा होगा तो यह भी 100 रुपया लगा रहा। अर्थात दोनों जो पूंजी लगाएंगे, जो व्यापार स्टार्ट कर लेंगे, दोनों अपना हिस्सा बराबर लगाएंगे। अगर मैं 1000 लगा रहा हूँ तो आप भी 1000 लगाएंगे। ठीक है, तो यही होता है समान पूंजी। ठीक है, तो चलिए हम एक मानकर या यक्स मानकर इसे हल करते हैं। तो मानते हैं एक पूंजी, 1 रुपया यह लगाया, 1 रुपया यह लगाया। ठीक है, तो चलिए समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 माह के लिए, प्रारंभ, अब यह पूंजी हो गया हमारा, पूंजी, और यह हो जाएगा समय।
अब देखिए राम जो है ना, राम जो है कितने महीने के लिए लगा रहा है, राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, प्रारंभ अर्थात आज से लेकर 8 महीने तक के लिए कौन लगाया, राम लगाया। और वो तथा रहीम की पूंजी बाद के 6 माह तक के लिए। अच्छा, 2 महीने बीता होगा तब 6 माह बाद लगाया होगा, तो इसका हम मान लेते हैं 6 माह के लिए लगाया होगा। ठीक, 2 महीने, ये 2 महीने पहले ये स्टार्ट किया, फिर यह 1 रुपये लगाकर फिर 6 महीने तक में अपना हिस्सा किया। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये दोनों, या 6 महीना 2 महीने पहले ही यह निकाल लिया होगा, चलिए उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो 6 माह तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ हो तो, अब देखिए लाभ दे दिया गया है, अब यहाँ पर लिखते हैं लाभ बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 42,000 दिया गया है। ठीक है, 42,000। ठीक, तो अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इनको आपस में, अभी छोटा हो रहा है, अनुपात छोटा कर लीजिए। ठीक है ना, तो 2 से काट दे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ओ सॉरी 3 होगा ना, गलत हो रहा है, ये गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो अब यहाँ पर यह लाभ का अनुपात हो गया, तो अब हमें क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, तो हमने क्या किया, अनुपात में कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए इनका जोड़कर पूरा टोटल लाभ, दोनों मिलाकर लाभ कितना कमा रहे हैं, 42,000। तो 4 3 7 के 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 42,000। क्यों, क्योंकि यह लाभ है, लाभ का अनुपात हमने कर दिया। तो 7 से काट दीजिए, 7 छंग 42, कितना आ गया, 6,000 आ गया। के का मान कितना आ गया, 6,000 आ गया। अच्छा, अब हमसे पूछा किसका हिस्सा गया है, पूछा किसका हिस्सा गया है, यहाँ पर दिया गया है राम का लाभ कितना होगा, तो राम कितना है, 4 के है, तो बस हो गया, 4 के का गुणा 4 गुणित के का मान कितना है, 6,000 है, हो गया, कर दीजिए 6 चौका 24,000 हो जाएगा। ठीक है, 24,000 हो जाएगा। तो राम का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 24,000। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। यह सभी काफ़ी लिखावट इसकी सवालों, इन सवालों की बड़ी होगी, लेकिन यह सभी सवाल पढ़ने में ही जितना आप समय देंगे वही लगता है, लेकिन इनको हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड हमारे कोचिंग के बच्चे, जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, वहाँ के यह सभी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, हम कोशिश यही रहती है कि 10 सेकंड 15 सेकंड में सारी सवाल हल हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद।